जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीके का एग्ज़ाम आने वाला है और जो पिछला वीडियो एनआरएलएम के बारे में जो हमने सारा जो एक वीडियो बनाया था 100 क्वेश्चन का नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से रिलेटेड, वो उसको आपने बहुत प्यार दिया है, इसलिए फिर से एसएसजी का पूर्ण रूप से हम लोग ये 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं एनआरएलएम से रिलेटेड। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होता है उसके बारे में लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जीविका में हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो एरिया कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, चाहे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कल से एग्जाम 22 से लेकर 26 तक होने वाला है उसमें हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन है कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है। तो एसएचजी, जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं आपकी एसएचजी, तो एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, एसएचजी का पूर्ण रूप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एसएचजी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एसएचजी का पूर्ण रूप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब नाम हम लोग देख लिए तो इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सरकारी योजनाओं का प्रचार करना, बिल्कुल नहीं, एडवर्टाइजमेंट करना नहीं होता है, एडवर्टाइज करना नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो बिल्कुल विलेज में या टाउन में, ठीक है, इन दोनों जगहों महिलाओं को क्या किया जाता है? सशक्त बनाया जाता है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एसएचजी में आदर्श सदस्य संख्या कितनी होती है। अब नाम देख लिए, उद्देश्य देख लिए, तो एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में एसएचजी में कितनी संख्याएं होती हैं, आदर्श सदस्य में कितनी संख्याएं होती हैं? तो ये आपको याद रखना है कि 10 से लेकर 20 होते हैं, यानी कि मिनिमम जो होता है 10 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 20 होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 10 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एसएचजी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें लास्ट में क्या है? ग्रुप है, यानी कि समूह पर किया जा रहा है, यानी कि समूह जो 10 से 20 लोग होते हैं वो सामूहिक डिसीजन लेते हैं, उस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सामूहिक निर्णय पर, कलेक्टिव डिसीजन पर ही आधारित होता है, कलेक्टिव डिसीजन के सिद्धांत पर ही आधारित होता है, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन कि एसएचजी की बैठक कितनी बार होती हैं, यानी कि एसएचजी की बैठक कितनी बार होती हैं। तो एसएचजी की बैठक आपको साप्ताहिक भी होता है और मासिक भी होता है। ठीक है, साप्ताहिक भी होता है और मासिक। एसएचजी की बैठक साप्ताहिक भी होता है और मासिक भी होता है। तो दोनों आपका हो जाएगा कि सप्ताह भरा जाता है एसएचजी समूह में। आप लोग देखिए गांव में अगर देखे होंगे तो समूह बनता है, उस समूह में साप्ताहिक पैसा भी जमा होता है जिसमें बैठकें होती हैं, ठीक है, और मासिक भी होता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का अनिवार्य बचत कौन तय करता है। जो एसएचजी का अनिवार्य बचत जो होता है वो कौन तय करता है? तो एरिया कोऑर्डिनेटर करते हैं, कि सीएलएफ करते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन करते हैं, कि ब्लॉक लेवल करते हैं, बीपीएम करते हैं, कौन करते हैं? वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कौन करता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करते हैं। कौन करता है? तो आपका यह स्वयं समूह करता है। समूह जो होता है, जो 10 से 20 लोगों का जो समूह होता है, यही तय करते हैं। अनिवार्य बचत कौन तय करता है? तो यह समूह करते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एसएचजी की न्यूनतम बचत राशि क्या हो सकती है। तो एसएचजी की जो न्यूनतम बचत राशि है, कोई तय सीमा नहीं है कि कितना बचाना है, यह समूह के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बचाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि समूह द्वारा तय की गई राशि ही बचत राशि होती है। अलग अलग समूह का अलग अलग गाँव में, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जिला में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का बैंक खाता कौन संचालित करता है। तो एसएचजी का जो बैंक खाता है वो कौन संचालित करता है? तो इसका हम देख लेते हैं कि सचिव एवं अध्यक्ष, जो एसएचजी के सचिव जो होते हैं और अध्यक्ष जो होते हैं वही आपको इसका संचालित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन सा होता है। तो एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर कोई एक नहीं होता है, उसमें कैश बुक भी शामिल है, बैठक रजिस्टर भी शामिल है और लेजर बुक भी शामिल है। तो ये तीनों का तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, यानी कि कैश बुक भी महत्वपूर्ण है, रजिस्टर माना जाता है, बैठक रजिस्टर भी महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें लिखा जाता है कि हाँ कब कब मीटिंग हुआ, और लेजर बुक भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये आपको ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को आरएफ रिवॉल्विंग फंड कब मिलता है, यानी कि ऐसे जी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को आरएफ कब मिलता है। तो यह 3 महीने संचालित, 3 मंथ
3 मंथ संचालित होने के बाद आपको रिवॉल्विंग फंड मिलना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 3 महीने में नियमित संचालन के बाद आपका रिवॉल्विंग फंड शुरू हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। आरएफ रिवॉल्विंग फंड का सामान्य राशि कितनी होती है? तो रिवॉल्विंग फंड का जो सामान्य राशि होता है वो 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का होता है। तो आपको याद रखना है कि रिवॉल्विंग फंड जो होता है ये सामान्य राशि कितनी होती है? तो 5,000 से 10,000, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CIF की राशि किसको मिलती है? तो CIF की राशि किसको मिलती है? तो आपको याद रखना है कि ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, यानी कि VO को मिलता है। ठीक है, VO को मिलता है। CIF का इंडक्शन कम्युनिटी इंडक्शन फंड होता है। ठीक है, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम कौन संचालित करता है? यानी कि SHG का जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम होता है वो कौन संचालित करता है? NABARD संचालित करता है। तो NABARD का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो NABARD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम कौन संचालित करता है? तो NABARD हो जाता है। NABARD का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक ऋण इंटरनल लेंडिंग जो होता है किस पर आधारित होता है? तो सचिव के एकल निर्णय पर बिल्कुल नहीं, बैंक के आदेश पर बिल्कुल नहीं, समूह के सामूहिक सहमति पर जो होता है वो इंटरनल लेंडिंग जो होता है ये आधारित होता है। तो समूह निर्णय लेता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। SHG में ऋण किसे प्राथमिकता दी जाती है? SHG में ऋण देने में किसे प्राथमिकता सबसे पहले दी जाती है? तो जो नियमित सदस्य होते हैं, जैसे मान लेके चलिए अगर महिलाएं ही हैं और वो नियमित नहीं है तो इनको नहीं मिलेगा। जो बैंक के करीब रहती हैं उनको भी नहीं मिलेगा। जो नियमित सदस्य हैं उनको सबसे पहले, इन चारों ऑप्शन के अनुसार देखें तो जो नियमित सदस्य रहेगा उनको सबसे पहले मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में नेतृत्व परिवर्तन कब किया जाता है? तो नेतृत्व परिवर्तन कब किया जाता है? तो इसमें जो समूह होती है उसका नेतृत्व परिवर्तन जो होता है 6 से 12 माह बाद किया जाता है। यानी कि 6 से लेकर 12 माह जब संचालित हो जाएंगे SHG उसके बाद इसका परिवर्तन होता है। तो सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG बैंक खाते में न्यूनतम कितने हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं? तो SHG के बैंक खाते में न्यूनतम कितने हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं? तो कम से कम आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है कि SHG बैंक खाते में न्यूनतम कितने हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं? तो 2 अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो SHG में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो SHG में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? अगर 10 से 20 का समूह है तो कोई भी महिला निर्णय ले लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी समूह का व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा। उसमें बहुमत से होता है। तो बहुमत सिद्ध करना होगा जिसकी ज़्यादा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 9 हो जाएंगे और यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो बहुमत के 11 वाले का ज़्यादा है तो ये बहुमत के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि SHG में सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हर सदस्य स्वयं जिम्मेदार नहीं, हर सदस्य स्वयं के लिए जिम्मेदार नहीं है, सभी सदस्य मिलकर के जिम्मेदारी उठाते हैं पूरे समूह का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे कि SHG में सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या होता है? तो सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं, उसी को यही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG का सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो SHG जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होती है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, इसकी जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होता है? तो सबसे छोटी इकाई जो होता है SHG ही होता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ही होता है। फिर उसके बाद VO होता है, फिर CLF होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, ऐसे चलता है। तो आपको याद रखना है कि SHG ही सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG के खाते में पासबुक किसकी होती है? तो SHG के खाते में पासबुक किसकी होती है? तो ये आपको याद रखना है कि ना केवल सचिव की होती है, ना अध्यक्ष की होती है, या समूह की सामूहिक होती है। क्योंकि जो 10 से 20 महिलाएं होती हैं पूरे मिल करके एक सामूहिक पासबुक बनवाते हैं, बैंक खुलवाते हैं और वही समूह की सामूहिक पासबुक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो SHG में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम की बात करना है। हम शुरू से बोल रहे हैं 10 से लेकर 20। तो ये क्या है? शुरू में ही बताएं कि मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कभी कभी मिनिमम यानी
कम पूछ लेता है, यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। यहाँ पर अधिकतम पूछा है तो आपको बी के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 20 मैक्सिमम सदस्य हो सकती है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो समानता का है, यानी कि इसमें समान रूप से किसी भी पार्टिकुलर, चाहे वो कास्ट सिस्टम पे हो चाहे किसी भी सिस्टम पे हो, आपको इसमें भेदभाव नहीं करना है। समानता का इसमें सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है कि समान रूप से इसमें सबको भागीदारी होनी चाहिए समूह में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी के लेन देन के लिए किसकी उपस्थिति जरूरी है। तो एसएचजी के लेन देन के लिए सबसे प्रथम तो उसका अध्यक्ष और सचिव का उपस्थित होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर कि एसएचजी के लेन देन के लिए वहाँ पर उपस्थिति किसकी जरूरी है, तो अध्यक्ष और सचिव का उपस्थित होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में फाइन एसएचजी में फाइन किस स्थिति में लगाया जाता है। तो एसएचजी में फाइन जो है नियमित आने पर, तो ये तो अच्छी बात है नियमित आने पर, यहाँ पर फाइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देर से आने पर और गैर हाजिरी पर, यानी कि कोई भी मीटिंग होती है साप्ताहिक या मासिक, उसमें गैर हाजिरी पर वहाँ पर फाइन भी लगाया जाता है, फाइन का भी प्रबंध है। तो जो अध्यक्ष होते हैं, जो सचिव होते हैं, वो फाइन भी लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर कि एसएचजी में फाइन की जो स्थिति है वो किस स्थिति में आता है, तो सदस्य के देर से आने पर, गैर हाजिरी पर आपको फाइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की बैठक का न्यूनतम कोरम क्या है, यानी कि एसएचजी की बैठक का जो न्यूनतम कोरम है कि कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगर किसी समूह में 10 से 20 सदस्य हैं, यानी कि किसी समूह में अगर 14 सदस्य हैं, तो इसमें 50% होना अनिवार्य है, यानी कि 50% सदस्य यानी कि 7 प्लस सदस्य होना अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर कि 15% सदस्य का न्यूनतम कोरम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी के बैंक खाते में जमा किसके द्वारा किया जाता है। एसएचजी के बैंक खाते में जमा किसके द्वारा किया जाता है, तो सचिव या अध्यक्ष के द्वारा जमा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएचजी में आंतरिक ऋण पर ब्याज दर कौन तय करता है। तो एसएचजी में जो आंतरिक ऋण है उस पर ब्याज दर कौन तय करता है, तो समूह का सदस्य जो है वही मिलकर के आंतरिक ऋण पर ब्याज दर तय करते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा एसएचजी किसे माना जाता है। तो एक अच्छा एसएचजी के जो मापदंड है वह नियमित बचत वाला समूह होना चाहिए, नियमित बैठक वाला समूह होना चाहिए और नियमित लेन देन करने वाला समूह, तीनों चीज उपरोक्त मानदंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी के अच्छे प्रदर्शन के लिए कौन आवश्यक है। तो एसएचजी के अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको पारदर्शिता उसमें होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और सहभागिता होना चाहिए, यानी कि मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि एसएचजी में बुक कीपिंग का अर्थ क्या होता है। तो एसएचजी में बुक कीपिंग का जो अर्थ होता है, लेखा जोखा को लिखने का काम जो होता है वही बुक कीपिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसएचजी में बुक कीपिंग का अर्थ क्या होता है, तो लेखा जोखा को लिखना ही बुक कीपिंग का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की आर्थिक साक्षरता कौन बढ़ाता है। तो एसएचजी की आर्थिक साक्षरता जो बढ़ाता है वो बैंक सखी बढ़ाती है। ठीक है, बैंक सखी जो होती हैं वो आर्थिक साक्षरता बढ़ाती हैं। यही बैंक सखी लोगों को जागरूक करती हैं, ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करती हैं, बैंक के बारे में, लेन देन के बारे में बताती हैं, डिजिटलीकरण के बारे में बताती हैं। तो बैंक सखी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का बैंक लिंकेज किस चरण में होता है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज जो होता है वो किस चरण में होता है। तो गठन के तुरंत बाद होता है, बिल्कुल नहीं। आरएफ के बाद होता है, नहीं। रिवॉल्विंग फंड के बाद होता है, नहीं। जब समूह मजबूत हो जाती है उसके बाद इसका लिंकेज होता है बैंक के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी को बैंक से पहले ऋण किस उद्देश्य से दिया जाता है। तो एसएचजी को बैंक से पहले ऋण किस उद्देश्य से दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आंतरिक ऋण प्रथा का अभ्यास करके। ठीक है, आंतरिक ऋण प्रथा का अभ्यास करके इसको इसी उद्देश्य से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी के बैंक खाते में कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो बैंक खाते खोलने के लिए आम आदमी को क्या चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है, तो आधार तो लगेगा ही लगेगा। समूह में किसी का, अध्यक्ष का या सचिव का आधार तो लगना चाहिए, सभी के आधार जमा होते हैं। फिर रजिस्टर चाहिए, सामूहिक रजिस्टर चाहिए और संकल्प रिजोल्यूशन चाहिए। तो तीनों आपका जरूरी हो जाएगा बैंक खाते खोलने के लिए। तो दस्तावेज की आवश्यकता होगी तो आधार, रजिस्टर और संकल्प पत्र हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का मूल्यांकन, जो एसएचजी का मूल्यांकन है, ग्रेडिंग है, किसके लिए किया जाता है। तो बैंक लोन दिलाने के लिए किया जाता है कि या मूल्यांकन, जैसे मान के चलिए कि 10 से 20 लोगों का जो समूह है
एसएचजी वो ग्रुप कैसा है, ठीक है, ये ग्रुप जो है ये कैसा है, इसका क्या करना चाहिए, ग्रेडिंग होगा और बैंक से लोन दिलाने में आसानी होती है, तो बैंक लोन दिलाने में सहूलियत होता है, तो ग्रेडिंग किया जाता है। ग्रेडिंग किसके लिए किया जाता है, तो बैंक लोन दिलाने के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का सीबीआर क्या होता है, ठीक है, तो सीबीआर का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया है, तो सीबीआर का फुल फॉर्म जो होता है कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है। एसएचजी में यहाँ होना चाहिए, एसएचजी में सीबीआर क्या होता है, तो एसएचजी में जो सीबीआर होता है ये कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क, ठीक है। एसएचजी का सीबीआर जो होता है, सीबीआर क्या होता है, तो कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है। याद रख लीजिएगा क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव। जितनी बार आप लोग लिखिएगा, जितनी बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। यानी कि एसएचजी का सीबीआर का क्या होता है, तो कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसएचजी में बैंक लोन को क्या कहा जाता है। एसएचजी में जो बैंक लोन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो बैंक लिंकेज लोन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एसएचजी में जो बैंक लोन होता है उसको क्या कहते हैं, तो बैंक लिंकेज लोन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी के लिए बैंक लोन का प्रथम डोज सामान्यतः कितना होता है, तो एसएचजी के बैंक लोन के लिए प्रथम डोज जो होता है वो बैंक से जो मिलता है, समूह वाला तो 10 से 15 हज़ार होता है, लेकिन जो बैंक से जो लोन मिलता है वो कितना होता है, तो इसका हो जाएगा कि 50,000 से 1 लाख तक मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का मुख्य फोकस क्या है, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मुख्य फोकस क्या होता है, तो सामूहिक बचत और ऋण दिलाना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो उद्यमी, जो गरीब बेरोजगार है गांव में, जो महिलाएं हैं जिनको कोई साधन नहीं है, उनको सामूहिक बचत कराना है और ऋण उपलब्ध कराना है, यही एसएचजी का मेन फोकस है। और बेरोजगारी से बाहर निकलना है, गरीबी का उन्मूलन करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एसएचजी में पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है, यानी कि एसएचजी में पारदर्शिता का अर्थ होता है कि सभी निर्णय एवं लेखा सभी सदस्यों के सामने रखा जाए। यानी कि अगर मान के चलिए कि जहाँ पर 4 लोग होते हैं वहाँ पर भी, वहाँ पर बातों में परिवर्तन होता ही है, मतलब कि अलग अलग मतभेद होते ही रहते हैं, इसलिए वहाँ पर ये कहा गया है कि एसएचजी में जो 10 से लेकर के 20 सदस्य हैं इनके बीच में पारदर्शिता कहने का मतलब है कि सभी निर्णय और लेखा सभी सदस्यों के सामने रखी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की बैठक में उपस्थित कौन दर्ज कराता है, यानी कि एसएचजी की बैठक में उपस्थिति जो है, अटेंडेंस जो है वो कौन दर्ज कराता है, तो ये हो जाएगा कि जो सचिव होगा वही उपस्थिति दर्ज कराएगा, यानी कि एसएचजी का जो सचिव बनाए जाते हैं सबकी सहमति से वही क्या करेंगे, उपस्थिति को दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की फाइल राशि कहाँ जमा होती है, यानी कि एसएचजी के जो फाइन, जो हम लोग ऊपर देखे हैं कि जो देरी से आता है, नहीं आता है मीटिंग में, उस पर फाइन लगता है, तो इस फाइन राशि को कहाँ जमा किया जाता है, तो यह समूह के कुल बचत में जमा कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में आंतरिक ऋण का रिकॉर्ड कहाँ लिखा जाता है, तो एसएचजी में आंतरिक ऋण का रिकॉर्ड जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है, तो यह लोन लेजर में लिखा जाता है, ठीक है। कैशबुक रजिस्टर लोन लेजर जो होता है उसमें लोन लेजर में लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में सहभागिता का अर्थ क्या होता है, तो एसएचजी में जो सहभागिता का अर्थ होता है कि सभी सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हो, तो सहभागिता क्या हो जाएगा, सभी सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हो, यही सहभागिता का अर्थ होता है आम जिंदगी में भी। तो एसएचजी में भी है कि जितने भी समूह हैं, समूह में जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो सभी सदस्य सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में आदर्श लेन देन किस प्रकार होना चाहिए, तो एसएचजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप में आदर्श लेन देन किस प्रकार होना चाहिए, तो पारदर्शी और लिखित रूप से होना चाहिए कि आगे कोई दिक्कत नहीं हो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रूप से होगा, सभी सदस्यों के सहमति से होगा और लिखित रूप से होना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर अगर खोजा जाता है तो लिखित रूप से डॉक्यूमेंट उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की फाइन दर कौन तय करता है, तो एसएचजी की जो फाइन दर होती है वो समूह के सदस्य ही मिलकर के फाइन दर कर दिए, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सचिव होते हैं, जो समूह के सदस्य होते हैं, वही मिल करके बैठ करके मीटिंग करके स्वयं समूह अपना फाइन दर निर्धारित करते हैं कि अगर कोई मीटिंग में नहीं आया तो 5 रुपये 10 रुपये जो भी फाइन है वो दे होगा, ठीक है। कोई देर से आता है तो 5 रुपये, कोई नहीं आता है तो 10 रुपये, ऐसे करके अपना निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में पुस्तकें कितनी बार अपडेट होनी चाहिए, यानी कि एसएचजी में जो पुस्तकें हैं कितनी बार अपडेट होने चाहिए, तो यह अपडेट होने चाहिए कि हर बैठक में,
यानी कि ये नहीं टाला जाना चाहिए कि हाँ आज मीटिंग हो गया तो अगले मीटिंग में हम लिख देंगे, नहीं, हर बैठक में इसकी अपडेशन होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि एसएचजी को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो एसएचजी को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है स्वयं समूह की होती है। जो भी मेहनत होता है वो मेंबर करते हैं, 10 से जो 20 मेंबर होते हैं समूह में, वही मेहनत करते हैं, वही समूह को बनाते हैं। तो यही मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो स्वयं सहायता समूह के स्वयं सदस्य का होता है, ठीक है। तो सदस्य ही उसको मजबूत बनाते हैं समूह को, तब ना जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत बनाएगा, सरकार बनाएगा, चाहे बैंक ऋण देगा। तो सबसे पहले हम मजबूत रहेंगे तभी तो बाहरी आदमी हमको मजबूत करेगा। तो स्वयं जो सदस्य होते हैं वही मजबूत बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि एसएचजी में सामूहिक हस्ताक्षर किस दस्तावेज पर होते हैं? तो एसएचजी में सामूहिक हस्ताक्षर किस दस्तावेज पर किया जाता है? तो संकल्प पर, जो रिजोल्यूशन होता है, जो ऋण दिलाने में समय कारगर होता है, उस पर सभी की सहमति होती है, सभी का हस्ताक्षर करना दस्तावेज पर सामूहिक हस्ताक्षर अनिवार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचाए इसको देख करके। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो कमेंट करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कमेंट करें। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में बचत राशि बदलने का अधिकार किसे दिया जाता है? यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत की राशि बदलने का अधिकार किसे है? तो यह समूह की बैठक से ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि समूह के सदस्य पर, उसके अध्यक्ष सचिव पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का बही लेखा अकाउंट कौन सीखता है? तो बही खाता जो लिखने का तरीका है वो कौन सीखता है? तो सचिव को भी आना चाहिए, बैंक सखी को भी आना चाहिए और सदस्य को भी आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसएचजी को बैंक लोन देने से पहले बैंक क्या जांचता है? तो बैंक क्या जांचेगा? उसका ग्रेडिंग जांचेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आकलन होता है एसएचजी ग्रुप का, आकलन होने के बाद ही ऋण मिलता है। तो बैंक सबसे पहले यही जांचता है कि एसएचजी ग्रुप का प्रदर्शन कैसा है और ग्रेडिंग कैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का मॉडल किस देश से आया है? तो एसएचजी का मॉडल जो है वो कहाँ से आया है? तो अभी ये बांग्लादेश से, आपको याद होगा कि बांग्लादेश में अभी जो पिछले साल जो 2024 में जो हुआ है शेख हसीना और 2025 में इनको फांसी की सज़ा भी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा सुनाया गया है, अभी सुनाया गया। और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री थी और इनको हटा करके अभी मोहम्मद यूनुस जो है, यही जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल को लाने वाले हैं, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो इन्हीं को माना जाता है बहुत ही मतलब कि समाज में काम करने के लिए इनको जाना जाता है। यही सबसे पहले मोहम्मद यूनुस ही लाए थे इसी। और मोहम्मद यूनुस कहाँ के रहने वाले थे? तो बांग्लादेश के रहने वाले। तो इसीलिए कहा जाता है कि एसएचजी का मॉडल किस देश में सबसे पहले आया था? तो बांग्लादेश में आया था। इसको पूरा भारत ले लिया, मतलब कि भारत में भी है और देशों में भी है, तो बांग्लादेश इसको सबसे पहले लाया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में संकल्प पत्र का उपयोग किसके लिए होता है? तो एसएचजी में जो संकल्प पत्र का जो उपयोग होता है वो बैंक खाता खोलने और लोन आवेदन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में रिकवरी का अर्थ क्या होता है? तो एसएचजी में रिकवरी का जो अर्थ होता है वो लोन की किस्त वसूली से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर कोई लोन लेता है, ठीक है, तो लोन ऐसा नहीं है कि उसको लोन मिल गया तो उसको यूज कर ले उसके बाद सो जाए चद्दर तान के, ऐसा नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का है कि उसको रिकवरी भी कराना है। तो लोन को जो किस्त होती है, जो बांधा जाता है कि हर महीने हर सप्ताह ऐसे ऐसे जमा करना होगा, तो वो लोन की किस्त की वसूली जो होता है इसी को क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में लोन देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गरीबी का उन्मूलन है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, ठीक है। तो गरीबी का उन्मूलन ही मेन हो जाएगा इसमें। ऑप्शन में महिला सशक्तिकरण नहीं दिया हुआ है तो गरीबी का उन्मूलन करना है, यानी कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी से लोग त्रस्त है तो उसमें गरीबी का उन्मूलन, उनको सहायता दे करके, उनको ऋण दे करके गरीबी से बाहर निकालना है, इसका मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में किस प्रकार का लोन अधिक लिया जाता है? तो एसएचजी में जो लोन लिया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो आय बढ़ाने वाली गतिविधि के लिए होता है। तो आपको याद रखना है कि आय बढ़ाने वाली गतिविधि के लिए ही लोन लिया जाता है एसएचजी ग्रुप में, कि अपनी आय जो गरीबी रेखा से नीचे है वो अपनी आय बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। मजबूरी में ही कोई लोन लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की मीटिंग आमतौर पर कहाँ होती है? तो एसएचजी की मीटिंग जो होती है वो किसी सदस्य घर पर या सामुदायिक भवन में या पंचायत भवन में या सामुदायिक स्थान पर होता है, जहाँ मंदिर हो गया, कोई
चबूतरा हो गया, कोई स्कूल का प्रांगण अगर वो अनुमति देता है तो कहीं पर किसी खुले जगह पर या किसी सदस्य के घर पर अगर उसका बड़ा मकान है, चाहे उसका बड़ा दरवाजा है, तो वहाँ पर बैठ करके किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि एसएचजी की मीटिंग आमतौर पर कहाँ होती है, तो किसी भी सदस्य के घर पर या सामुदायिक स्थान पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का बैंक बैलेंस कौन चेक करता है? तो एसएचजी का जो बैंक बैलेंस होता है वो अध्यक्ष और सचिव जी चेक कर सकते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एसएचजी की महत्वपूर्ण पहचान क्या है? तो एसएचजी की जो महत्वपूर्ण पहचान होती है वो नियमों का पालन करना होता है, जिससे जाना जाता है। हर कोई का एक महत्वपूर्ण पहचान होती है, कि चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो व्यक्ति हो, सबका एक महत्वपूर्ण पहचान होता है। तो एसएचजी किसके लिए जाना जाता है? तो नियमों के पालन करने के लिए, नियमित बैठक के लिए और नियमित बचत के लिए। तो ये तीनों हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में बैंक लोन की ईएमआई किसे जमा करनी होती है? तो एसएचजी में जो बैंक ईएमआई है वो कहाँ जमा करना होता है? तो सभी सदस्य मिल करके जमा करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की पुस्तक न होने पर सबसे अधिक असर किस पर पड़ता है? एसएचजी की पुस्तक न होने पर सबसे अधिक असर किस पर पड़ता है? तो बैंक लोन और पारदर्शिता पर पड़ता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी अगर कोई बुक नहीं है, अगर उस पर बुक कीपर लेजर लिख ही नहीं रहा है, कुछ लिख ही नहीं रहा है, कोई लिखावट है ही नहीं, उसमें कोई डाटा पास्ट का लिखा ही नहीं हुआ है, तो बैंक किस आधार पर आपको ग्रेडिंग कर पाएगा और किस आधार पर आपको लोन देगा? तो बैंक लोन देने में और पारदर्शिता में यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो एसएचजी की पुस्तक न होने पर सबसे अधिक असर पड़ता है बैंक लोन नहीं मिलेगा और पारदर्शिता पर भी पड़ता है, कोई भी सदस्य उसमें उंगली उठा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में ऋण सीमा किसके आधार पर तय की जाती है? तो एसएचजी में जो ऋण सीमा है वो जो सबसे पहले हम अगर मान के चलिए, खाने अगर आपके पास भूख 5 रोटी का है और घर में 2 ही रोटी है, तो क्या कीजिएगा? 5 रोटी खा लीजिएगा? नहीं ना। तो एसएचजी की ऋण सीमा जो होती है, तो ऑप्शन से ही आप निकाल सकते हैं कि पंचायत की अनुमति लेने की आवश्यकता है नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। पंचायत चुनाव से है नहीं है, किसी सदस्य की जाति देख करके होगी नहीं होगा। तो समूह का जो कोष है ना, उसी को देखेंगे ना कि हमारे समूह में कितना कितना धन राशि है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हम ऋण देंगे किसी को। तो एसएचजी ग्रुप का ऋण सीमा जो होता है वो किसके आधार पर तय की जाती है? तो समूह के कोष देख करके तय की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फंड से एसएचजी को आय बढ़ाने वाली गतिविधि के लिए सहायता मिलती है? तो सीआईएफ फंड से, यानी कम्युनिटी इंडक्शन फंड। ठीक है, सीआईएफ से क्या मिलता है इसको? सहायता मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, एसएचजी के लिए बुक कीपिंग सखी कौन होती है? तो एसएचजी के लिए बुक कीपिंग सखी जो होती है, बैंक लिटरेसी असिस्टेंट जो होता है, जिसको बैंक सखी भी आमतौर पर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैंक लिंकेज असिस्टेंट, लिटरेसी असिस्टेंट। ठीक है, बैंकिंग लिटरेसी असिस्टेंट, यानी कि बैंक के बारे में उनको मालूम होता है। जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको बैंक के बारे में पता नहीं है, बैंक से निकासी करना, उसमें डालना, चाहे लोन लेना, बैंक के बारे में जितना भी लिटरेसी ज्ञान दे देना है, वो यही बैंक सखी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी के कोष कॉर्पस में क्या शामिल होता है? तो एसएचजी के कोष में क्या शामिल होता है? तो बचत भी शामिल होता है, फाइन भी शामिल होता है, आंतरिक ऋण की ब्याज आय भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में बैंक लोन लेने के बाद किसकी जिम्मेदारी होती है? तो एसएचजी में बैंक लोन लेने के बाद किसकी जिम्मेदारी होती है? तो यह सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि उससे वसूली कैसे किया जाए। ठीक है, ईएमआई बांध दिया जाता है, वो लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो वसूलते हैं हर एक साप्ताहिक रूप से, महीने रूप से, वही वो लोग करते हैं। उसी में अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, बना दिए जाते हैं, वो लोग अपना एक दूसरे को मदद करते हैं। तो सभी सदस्य इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी के पासबुक अपडेट कहाँ होता है? तो एसएचजी का जो पासबुक अपडेट कहाँ होता है? तो यह बैंक शाखा में होता है। बैंक से लोन मिलता है तो बैंक शाखा में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, आपके पास बैंक खाता है तो कहाँ पर ये पासबुक अपडेट होता है? तो बैंक शाखा में ही होता है। तो इनका भी पासबुक कहाँ होता है? बैंक शाखा में। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की सदस्यता समाप्त किस स्थिति में होती है? तो एसएचजी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की सदस्यता किसी व्यक्ति का, किसी सदस्य का समाप्त कर दिया जाता है किस स्थिति में? तो गैर हाजिरी और नियम न मानने के आधार पर। ठीक है, अगर कोई ऋण लिया और उसको समय पर नहीं चुका रहा है, चाहे वो गैर हाजिरी हो रहा है, भाग जा रहा है, तो उसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाता है? उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उस पर प्रक्रिया भी चलता है, कानूनी प्रक्रिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है।
बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन सब एकजुट किया गया है और बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी के रजिस्टर में कौन सी प्रविष्टि अनिवार्य है? तो एसएसजी के रजिस्टर में कौन सी प्रविष्टि अनिवार्य है? तो बचत भी इसमें लिखना है, ऋण भी लिखना है, उपस्थिति भी लिखना है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी की बैठक का संचालन कौन करता है? तो एसएसजी की बैठक का संचालन कौन करता है? तो दोनों मिलकर के। कौन? तो सचिव और अध्यक्ष दोनों मिलकर के। किसी भी एसएसजी ग्रुप में 10 से 20 समूह सदस्य होते हैं, इनमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और एक क्या होता है? सचिव होता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बैठक का संचालन करते हैं। यही दोनों मिलकर के बैठक का संचालन करते हैं। तो आपको आंसर याद रखना है, दोनों मिलकर के बैठक एसएसजी का बैठक का संचालन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी के ऋण आवेदन में किसकी स्वीकृति जरूरी है? तो एसएसजी के ऋण आवेदन में किसकी स्वीकृति जरूरी है? तो समूह की बैठक की स्वीकृति जरूरी है। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे तभी ऋण किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में आय व्यय का रिकॉर्ड कहाँ लिखा जाता है? तो एसएसजी में आय और व्यय का रिकॉर्ड जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है? तो कैश बुक में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में लोन देने का पहला चरण क्या है? तो एसएसजी में जो लोन देने का पहला चरण है वो बैठक में स्वीकृति है। यानी कि समूह के बैठक जो होगी उसमें स्वीकृति मिल जाएगा कि लोन चाहिए, इनको जरूरी है, तो उसमें स्वीकृति मिल जाती है और लोन मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी की आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य क्या है? यानी कि एसएसजी की आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य कहा जाए तो इसमें समूह की आमदनी बढ़ाना, यानी कि समूह की आमदनी में बढ़ोतरी करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में बैंक से किस प्रकार की राशि आती है? तो एसएसजी में बैंक से किस प्रकार की राशि आती है? तो बैंक लिंकेज लोन आता है। ठीक है, बैंक लिंकेज लोन भी इसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में किसी सदस्य को अधिक ऋण कब दिया जाता है? तो एसएसजी में किसी सदस्य को अधिक ऋण कब दिया जाता है? तो जब वह नियमित और विश्वसनीय हो, यानी कि वह नियमित रूप से पहले से छोटा छोटा लोन लिया हुआ हो और सधा चुका हो, दे चुका हो ईएमआई के तौर पर, और विश्वसनीय हो, उसकी कोई पिच ग्रेडिंग अच्छी हो, तो उसको क्या मिल जाएगा? वो उसको बड़ा लोन मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूर करें, कमेंट करें अगर कोई त्रुटि हो रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसएसजी में वसूली किसके लिए की जाती है? तो एसएसजी में वसूली जो किया जाता है वो समूह को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समूह को स्वस्थ रखने के लिए एसएसजी में वसूली नियमित तौर पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में औसत ब्याज दर आमतौर पर कितनी होती है? तो एसएसजी में औसत ब्याज दर आमतौर पर कितनी दिया जाता है? तो 12 से 24% सालाना होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सालाना 12 से 24% होता है। ठीक है, 12 से 24% तो समूह डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर इतना ही के बीच में होता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में बैंक लोन का उपयोग किस में किया जाना चाहिए? बैंक लोन का उपयोग जो होता है वो किस में किया जाना है? तो आय सृजन गतिविधि में करना चाहिए, चाहे वो किसानी हो, मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, इसके नाम पर लोन मिल जाता है। तो आय सृजनित करने का, आय गतिविधि, आय को बढ़ाने के लिए, अपने गरीबी से निकलने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आय सृजनित गतिविधि के लिए ही लोन लेना चाहिए बैंक से, एसएसजी के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी की पहचान किस दस्तावेज से होती है? तो एसएसजी की पहचान किस दस्तावेज से होती है? तो बैंक पासबुक से आपका पता चल जाएगा, रजिस्टर से पता चल जाएगा, सदस्य सूची से पता चल जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में लोन आवेदन करने से पहले क्या आवश्यक है? तो एसएसजी में लोन आवेदन करने से पहले बैठकों का निर्णय होना जरूरी है, यानी कि 10 से 20 जो समूह सदस्य हैं उनका बैठक होगा, उसमें सहमति बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी के कोष को क्या कहा जाता है? तो एसएसजी के कोष को क्या कहा जाता है? तो एसएसजी के कोष को कॉर्पस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में 3 मुख्य सिद्धांत क्या है? तो एसएसजी में 3 जो मुख्य सिद्धांत है वो एकता, अनुशासन, विश्वास है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुशासन, एकता और विश्वास है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी के लिए बैंक लोन की पुनर्भुगतान अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो जो एसएसजी के लिए बैंक लोन मिलता है उसमें पुनर्भुगतान अवधि सामान्यतः कितने दिन का होता है? तो 1 से 2 साल तक सामान्यतः होता है, लेकिन एक्सटेंड करके 1 से 3 साल कर दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर 1 से 2 साल नहीं है। तो 1 से 3 साल हम आप ऑप्शन मार सकते हैं। अगर 1 से 2 साल रहेगा तो 1 से 2 साल आपको 12 से 24 महीना मार करके आना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसजी में बैंक पासबुक किसके पास रहती है? तो एसएसजी की बैंक पासबुक जो होता है तो या तो सचिव रखता है या फिर अध्यक्ष रहता है। ठीक है,
सॉरी, दोनों के पास नहीं रहता है, ना सचिव अपने पास रखेगा ना अध्यक्ष अपने पास रहेगा, यह समूह के पास रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि जो बैंक पासबुक किसके पास रहता है, तो समूह के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में सामूहिक हस्ताक्षर किस दस्तावेज में आवश्यक होता है। तो हम लोग ऊपर भी देखे हैं कि संकल्प पत्र में सामूहिक हस्ताक्षर लोन लेने के लिए जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी को बैंक लोन मिलने के बाद पहली किस्त समय पर नहीं देने पर क्या होता है। अगर एसएचजी को बैंक लोन मिलने के बाद पहली किस्त समय पर नहीं देने पर क्या होता है, तो ब्याज बढ़ सकता है, चेतावनी मिल सकती है। ठीक है, पहली किस्त अगर नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, चेतावनी मिलेगी और ब्याज बढ़ जाएगा, एक समय आएगा कि आप पर फाइन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन सा कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो कार्य होता है वो लेखा जोखा का कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी की सदस्यता किसे दी जाती है। तो एसएचजी की सदस्यता किसे दी जाती है, तो ग्रामीण गरीब महिलाओं को दिया जाता है, मध्यम वर्ग के महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, ग्रामीण गरीब और मध्यम वर्ग के महिलाओं को दिया जाता है जो गरीबी से में जूझ रहे हैं, जो अपना रोजी रोजगार करना चाहते हैं, उनको दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी का मुख्य विकास मॉडल क्या है। तो एसएचजी का मुख्य विकास मॉडल जो है वो सामूहिक आधारित बचत और ऋण पर है, यानी कि सामूहिक रूप से बचत करना और ऋण उठाना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में आय सृजन गतिविधि किसके लिए की जाती है। तो एसएचजी में आय सृजन गतिविधि जो होता है वो किस लिए किया जाता है, तो समूह को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसएचजी की मीटिंग में क्या होना अनिवार्य है। तो एसएचजी की मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है, बचत पर बात करना अनिवार्य है, अतिरिक्त ऋण की बात करना अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएचजी के दबाव प्रबंधन। एसएचजी का जो दबाव प्रबंधन है, प्रेशर मैनेजमेंट में क्या शामिल है। तो एसएचजी के दबाव प्रबंधन में जो होता है समय पर ईएमआई देना दबाव बनाता है, प्रेशर बनाया जाता है, सदस्यों को प्रेरित करना होता है और अनुशासन के पालन करना होता है, तो तीनों हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त डी, यानी कि उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी सदस्य को लोन देने से पहले क्या देखा जाना चाहिए, यानी कि एसएचजी सदस्य को लोन देने से पहले क्या देखा जाना चाहिए, तो उसका पुनर्भुगतान रिकॉर्ड देखना अनिवार्य है कि उससे पहले जो ऋण लिया है वो भुगतान समय पर किया है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन कि एसएचजी के अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है। तो एसएचजी के सचिव का कार्य हम लोग देख लिया कि लेखा जोखा करते हैं, तो एसएचजी के अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बैठक का संचालन करना, यही बैठक का संचालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएचजी में आंतरिक ऋण देते समय सबसे जरूरी शर्त क्या है। तो एसएचजी में आंतरिक ऋण देते समय सबसे जरूरी शर्त क्या है, तो सबसे जरूरी शर्त है समूह की सहमति, यानी कि समूह के सदस्य द्वारा सहमति पाना, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज एसएचजी के समूह को मजबूत बनाने का मुख्य आधार क्या है। तो एसएचजी के समूह को मजबूत बनाने का आधार जो है ये नियमितता है, अनुशासन और पारदर्शिता है, तो ये 2-3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, करेक्ट है। ठीक है, एंड आज का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन एसएचजी से, एसएचजी किस सरकारी योजना के अंतर्गत कार्य करता है। तो एसएचजी जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम के, जो हम लोग 100 क्वेश्चन पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है गुड लाइफ एडुकेटर उसमें जाइएगा, तो पहला जो वीडियो है मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन का वो एनआरएलएम के बारे में है, दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम के बारे में, उसमें सारा कुछ एनआरएलएम के बारे में, कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, दीनदयाल कब शुरू हुआ, वो सब दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाइए वो वीडियो देखें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि एनआरएलएम का 100 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मिल चुका है आपको, और एसएचजी से 100 क्वेश्चन हो गया, यहीं से क्वेश्चन छपेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 200 क्वेश्चन में आपका सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो भी सब्जेक्ट का नॉलेज, चाहे वो एरिया कोऑर्डिनेटर हो, एरिया कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इन सभी को, चाहे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, इन सब के लिए ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, अगला मॉक टेस्ट 3 भी लेकर के आएंगे, जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से वगैरह जो रिलेटेड होगा वो भी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी इन दोनों वीडियो को जाकर के आप इसको प्लेलिस्ट में जाइए, गुड लाइफ एडुकेट चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज करके, ठीक है, जीविका सब्जेक्ट नॉलेज करके, और वहीं पर लिखा हुआ जो कि 10 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि जीविका कंप्यूटर क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉक टेस्ट, तो वहाँ पर जाकर के 6 से 7 डाला हुआ होगा, आप उसको देख लीजिए, आपका टोटल 30 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 50 नंबर प्लस कट ऑफ जाएगा, उसमें 30 नंबर आपका
यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। 30 में 25 प्लस तो आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इतना आप करके जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को भी, ज़्यादा इसको लाइक करेंगे। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो कमेंट करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। हर एक कमेंट का आपको पर्सनली प्रतिक्रिया मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।